नमस्कार दोस्तों। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक पति और पत्नी खुशहाली से रहते थे। उनकी जिंदगी में किसी बात की कोई कमी न थी। कमी थी तो सिर्फ संतान की। दोनों कभी कभी अपनी संतान के बारे में सोचकर परेशान हो जाते थे और सोचते थे कि काश हमारे भी कोई संतान होती। एक दिन उस व्यक्ति को कोई जरूरी काम आन पड़ा और वो अपने खेत पर बिना खाए पिए ही चल दिया और जाते जाते अपनी पत्नी से बोला कि तुम मेरे लिए खाना खेत पर ही लाना। वो किसान अपने खेत पर जाकर काम करने लगा और उसकी पत्नी घर का काम करके सो गई। वो भूल गई कि उसे अपने पति के लिए खाना लेकर जाना था। जब बहुत देर तक उस किसान की पत्नी नहीं आई और दोपहर का समय हो गया तो उस किसान ने सोचा, अब भूख तो बर्दाश्त नहीं होती, शायद मेरी पत्नी खाना लाना भूल गई। वो अपने बैलों को घर की तरफ लेकर चल दिया। रास्ते में चलते चलते उसको मटर के खेत दिखाई दिए। उसने सोचा, क्यों ना थोड़े से मटर खा लूं और अपनी भूख को शांत करूं। उसने बैलों को एक तरफ खड़ा किया और मटर के खेत में जाकर मटर खाने लगा। कुछ मटर खाने के बाद जब वो जाने लगा तो उसे रास्ते में एक छोटी सी बच्ची एक कपड़े में लिपटी हुई दिखाई दी। उसने इधर उधर देखा कि शायद कोई खेत में काम कर रहा हो और ये बच्ची उसकी हो, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। ऐसी भरी दोपहर में उसका मन नहीं किया कि वो इस बच्ची को छोड़कर चला जाए। उसने बहुत देर तक किसी की तलाश की, लेकिन उसे कोई ना दिखा। उसने आसमान की तरफ देखा और भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे ईश्वर, मैं इस बच्ची को अपनी संतान समझकर ले जा रहा हूँ। यदि इसके माँ बाप कहीं पर हों और वो अपनी बच्ची को ले जाएं, अन्यथा मैं इस बच्ची को अपनी बच्ची मानकर पाल लूंगा। ये सोचकर उसने बच्ची को उठाया और अपने घर की तरफ चल दिया। घर ले जाकर उस किसान ने अपनी पत्नी को उस बच्ची को दे दिया। किसान की पत्नी ने किसान से पूछा, ये बच्ची कौन है और इसे कहाँ से लाए हो? किसान ने कहा, हो सकता है ये ईश्वर का हमारे लिए आशीर्वाद हो। मैं जब खेत में मटर खा रहा था वहीं पर ये बच्ची मुझे मिली। मैंने इसके माँ बाप को बहुत ढूंढा कि हो सकता है इसके माँ बाप कहीं आसपास हों, लेकिन मुझे कोई ना दिखाई दिया, इसलिए इस बच्ची को मैं यहाँ ले आया। उसकी पत्नी ने कहा, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। इस छोटी सी नन्ही सी बच्ची को यदि आप खेत में ही छोड़ देते और कोई जानवर इसे खा जाता तो इसका पाप भी हमें ही लगता। इस तरह ये सोचकर वो दोनों इस बच्ची को पालने लगे। उसका लालन पालन बहुत प्यार से करने लग गए। एक दिन उस किसान ने कहा, हम इस बच्ची का नाम क्या रखें? उसकी पत्नी ने कहा, ये हमें ईश्वर के आशीर्वाद से प्राप्त हुई है, तो इसका नाम शकुंतला रख देते हैं। किसान को ये नाम बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, बहुत अच्छा नाम है। दोनों शकुंतला को बहुत प्यार करते। धीरे धीरे समय बीतने लगा। शकुंतला अब बड़ी होने लगी, लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन वो किसान और उसकी पत्नी दोनों खेत में काम कर रहे थे और शकुंतला को घर पर छोड़कर गए थे। अचानक एक नाग अपने बिल में से निकल कर आया और किसान और उसकी पत्नी को डस लिया। दूर दूर तक कोई न था। किसान और उसकी पत्नी तड़प तड़प कर मर गए। शकुंतला को बहुत दुख हुआ। वो बहुत रोई, लेकिन होनी को यही मंजूर था। अब शकुंतला का ख्याल उसके पड़ोसी रखने लग गए। उसके पड़ोसी बहुत अच्छे थे। जैसे ही शकुंतला जवान हुई तो उन्होंने शकुंतला की शादी एक फौजी से कर दी। उस फौजी का भी कोई न था। जैसे ही शकुंतला शादी करके अपने ससुराल गई तो कुछ दिनों के बाद फौजी अपनी ड्यूटी करने चला गया। थोड़े दिनों बाद वो फौजी अपने घर आया तो शकुंतला ने कहा, देखो जी, आप तो यहाँ से चले जाते हो और बहुत समय बाद आते हो, लेकिन अकेले मेरा यहाँ मन नहीं लगता। क्यों ना कुछ दिनों के लिए मैं अपने मायके चली जाऊं? इसी बहाने मेरी मुलाकात अपने पड़ोसियों से होती रहेगी और मेरा समय भी बीत जाएगा, और मैं तो चाहती हूँ कि आप भी वहीं चलें। फौजी को ये बात जच गई। उसने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। अब शकुंतला अपना सारा सामान लेकर अपने मायके में ही रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा।
एक दिन शकुंतला अपनी सखियों के साथ कुएं से पानी भर रही थी। उस समय कुएं से पानी रहड़ द्वारा ही निकाला जाता था। कुएं के पीछे एक दीवार थी। उस दीवार के पीछे एक चोर बैठा था और वो चोर इन सखियों की बातें चुपके से सुन रहा था और वो सखियां अपना अपना हाल सुना रही थीं। सारी सहेलियों ने एक दूसरे का हाल पूछा और अपनी अपनी कहानी कहने लगी। कोई अपने भाई की और कोई अपने पति की बात कर रही थी। तीज और राखी का त्योहार आने वाला था। शकुंतला बोली, काश मेरा भी भाई होता, मेरे लिए तीज लाता और मैं उसे राखी बांधती। चोर ये बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। जब सखियों ने अपने अपने घड़े भर लिए और वो अपने घर को चल दी तो चोर चुपचाप शकुंतला के पीछे चल दिया। सभी सखियां अपने अपने घर को चली गईं। शकुंतला जब अपने घर पहुंची तो चोर ने भी उसके घर का पता मालूम कर लिया और उसके बाद वो अपने घर को चला गया। कुछ दिनों के बाद वो चोर साड़ियां, फल, मिठाई, घर का बाकी जरूरी सामान लेकर शकुंतला के घर की तरफ चल दिया। फिर वो गांव वालों से शकुंतला के घर का पता पूछने लगा। गांव वालों ने सोचा कि हो सकता है ये शकुंतला का कोई रिश्तेदार हो, तो उन्होंने उसे शकुंतला के घर का पता बता दिया। वो शकुंतला के घर पहुंचा और उसने दरवाजा खटखटाया। शकुंतला ने दरवाजा खोला तो सामने किसी अजनबी को देखकर पूछा, आप कौन हैं? चोर ने कहा, मुझे शकुंतला से मिलना है, मैं उसका भाई हूँ। शकुंतला ने कहा, मैं ही शकुंतला हूँ, लेकिन मेरा तो कोई भाई नहीं है। चोर ने कहा, मैं तुम्हारा ही भाई हूँ। जब तुम 3 महीने की थी और माता पिता खेतों में काम करने गए थे तो कोई जानवर तुम्हें उठाकर ले गया था। उस समय मैं 6 साल का था। हमने तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम नहीं मिली। आज माँ को पता चला है कि तुम यहाँ रहती हो, तो माँ ने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है और ये सारा सामान मैं तुम्हारे पास इसीलिए लेकर आया हूँ। देखो माँ ने तुम्हारे लिए क्या क्या भेजा है। माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। यदि तुम चाहो तो माँ से मिल लो, 2-4 दिन माँ के पास रहो। माँ से मिलाने के बाद मैं तुम्हें यहीं छोड़ जाऊंगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। शकुंतला ने कहा, ठीक है भाई। शकुंतला ने सारा सामान देखा और खुशी से फूली ना समाई। उसने फल और काफी सामान अपने पड़ोसियों में बांट दिया। जब रात हुई तो शकुंतला ने अपने चोर भाई की बहुत खातिरदारी की। जब सुबह हुई तो शकुंतला तैयार होकर अपने भाई के साथ चल दी। अपनी माँ से मिलने की उसे बहुत इच्छा हो रही थी। घर में ताला लगाकर उसने अपने पड़ोसन से कहा, मैं अपने भाई के साथ अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ, कुछ दिन बाद आ जाऊंगी। यदि मेरे पति आए तो उन्हें ये चाबी दे देना। शकुंतला अपने भाई के साथ चल दी। थोड़ी दूर जाने पर उसे प्यास लगी तो उसने कहा, भैया मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। तब चोर ने कहा, आगे कुआं है, वहीं पानी पी लेना। इस तरह शकुंतला ने 3-4 बार रास्ते में पानी मांगा तो चोर उसे हर बार आगे कुआं है ये कहकर टालता रहा। जब चोर का गांव नजदीक आया तो शकुंतला ने कहा, भैया देखो गांव आ गया, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, अब तो पानी पिला दो। चोर को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मैं तुम्हारा कोई भाई भाई नहीं हूँ, कब से भाई भाई की रट लगा रखी है। शकुंतला समझ गई कि दाल में जरूर कुछ काला है। जब चोर शकुंतला को लेकर अपने घर में दाखिल हुआ तो चोर की माँ सामने एक खाट पर बैठी थी। माँ ने देखा कि उसके पुत्र के साथ एक बहुत ही सुंदर लड़की आई है। चोर बोला, देखो माँ, मैं तुम्हारे लिए कितनी सुंदर बहू लाया हूँ। जब शकुंतला ने ये सुना तो उसने बड़े आश्चर्य के साथ चोर की तरफ देखा। चोर मक्कारी वाली हंसी हंस रहा था। शकुंतला ने कहा, तुमने तो मुझे अपनी बहन कहा था। चोर ने कहा, जब तुम कुएं से पानी भरने गई थी तभी मैंने तुम्हें तुम्हारी सखियों के साथ देखा था। तुम मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए मैं तुम्हें धोखे से यहाँ लाया हूँ। चोर के 4 भाई और थे। थोड़ी देर में वो भी आ गए। उनमें एक काना भी था। जब सबने शकुंतला को देखा तो उसकी खूबसूरती को देखकर सब आपस में लड़ने लगे और कहने लगे, शकुंतला से मैं शादी करूंगा। दूसरा बोला, मैं करूंगा। चोरों की माँ ने कहा,
तुम आपस में इस लड़की के लिए मत लड़ो। तुम सब चोरी करते हो और अब की बार जो कीमती सामान लेकर आएगा उसी के साथ मैं उसकी शादी कर दूंगी। चोर ये सुनकर बड़े खुश हुए और आपस में होड़ करने लगे। एक बोला, मैं सबसे कीमती सामान लेकर आऊंगा। दूसरा बोला, नहीं, देखना मैं लाऊंगा। इस तरह सब बारी बारी से यही बात दोहराने लगे और चोरी करने के लिए निकल गए। अब शकुंतला चोरों की माँ के साथ रहने लगी। उसने सोचा, अब कोई ना कोई जुगत लड़ा कर यहाँ से निकलना पड़ेगा। एक दिन चोरों की माँ ने शकुंतला से कहा, बिटिया, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे बाल भी बहुत खूबसूरत हैं। शकुंतला ने कहा, माताजी, मैं अपने शरीर और बालों का बहुत ध्यान रखती हूँ। लाइए, मैं आपके भी बाल बना देती हूँ। जब शकुंतला ने इतने प्यार से कहा तो चोरों की माँ इनकार न कर सकी। चोरों की माँ ने कहा, ठीक है बेटी, बना दो। शकुंतला ने चोरों की माँ के बाल खोले और उसमें कंघी करने लगी। चोरों की माँ को बहुत अच्छा लग रहा था। तब शकुंतला ने कहा, अम्मा जी, आपके सर में तो बहुत जुएं हैं और आपके बाल भी बहुत गंदे हो रहे हैं। आप नहाई नहीं क्या? आइए मैं आपको नहला देती हूँ। चोरों की माँ खुशी खुशी नहाने के लिए तैयार हो गई। अब शकुंतला ने चूल्हे में आग लगाकर एक बड़े से बर्तन में पानी भर लिया और उसे गर्म करने के लिए चूल्हे पर रख दिया। जब पानी बहुत गर्म हो गया तो शकुंतला ने कहा, अम्मा जी, आपके कपड़े कहाँ रखे हैं? तो चोरों की माँ ने कहा, अंदर संदूक में रखे हैं। चोरों की माँ ने अपनी कमर में से चाबी निकालकर शकुंतला को दे दी। शकुंतला ने जब अंदर जाकर संदूक का ताला खोला तो देखकर दंग रह गई। संदूक में बहुत सारा धन, सोना, चांदी और बहुत सारा सामान रखा हुआ था। शकुंतला उस समय तो चुपचाप उस संदूक में से चोरों की माँ के कपड़े निकाल कर ले आई। फिर उसने एक चारपाई की ओट में चोरों की माँ को नहलाना शुरू कर दिया। पहले तो उसने गुनगुना पानी लेकर चोरों की माँ के शरीर पर डालना शुरू कर दिया। जब उसको अच्छा लगने लगा तो उसने धीरे धीरे उबलता हुआ पानी चोरों की माँ के शरीर पर डालना शुरू कर दिया। वो उबलते हुए पानी से दर्द के मारे तड़पने लगी और थोड़ी देर में तड़प तड़प कर मर गई। शकुंतला ने उसे नए कपड़े पहनाए और चारपाई पर लेटा दिया और ऊपर से एक चादर से ढक दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो सो रही है। चोरों के घर में एक बिल्ली थी। शकुंतला ने उसे गेहूं पीसने वाली एक चक्की से बांध दिया। बिल्ली इधर उधर भागने लगी तो चक्की भी उसके साथ घूमने लगी। अब शकुंतला ने चोरी का सारा सामान इकट्ठा किया। चोरों की एक बैलगाड़ी थी। उसने सारा सामान उस बैलगाड़ी में रखा और अपने गांव की ओर चल दी। जब गांव वालों ने ये सब देखा तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है शकुंतला की माँ ने उसे ये सारा सामान दिया हो। शकुंतला ने किसी को कुछ नहीं बताया। उधर चोर जब चोरी करके अपने घर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कमरे का दरवाजा तो अंदर से बंद है और चक्की चलने की आवाज आ रही है। तो उन्होंने सोचा कि शकुंतला शायद उनके लिए खाना बना रही है। जब उन्होंने अंदर झांक कर देखा तो चारपाई पर उनकी माँ लेटी हुई थी। उन्होंने सोचा कि माँ सो रही है। थोड़ी देर बाद उन्होंने आवाज लगाई। जब बहुत देर आवाज लगाने पर भी उनकी माँ ना उठी तो उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर जाकर देखा कि चक्की के साथ तो बिल्ली बंधी हुई है। फिर माँ से पूछने लगे और उसे उठाने लगे। उन्होंने देखा कि उनकी माँ तो मरी पड़ी है और फिर जल्दी से उन्होंने अपना संदूक खंगाला। संदूक में से सब जेवर और सारा सामान गायब था। अब चोरों ने अपना माथा पीट लिया। चोरों के घर में ही चोरी। उन्हें बहुत गुस्सा आया। एक तो माँ मर गई और ऊपर से घर में जितना धन था वो भी चोरी हो गया। उन्होंने सोचा कि शकुंतला को अब सबक सिखाना है, अपना जेवर और सारा सामान वापस लेकर आना है। उन्होंने अपनी माँ का दाह संस्कार किया और शकुंतला को ढूंढने के लिए निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते वो उसके गांव में पहुंचे, लेकिन तब तक अंधेरा हो चुका था। शकुंतला जानती थी कि चोर उसके घर में जरूर आएंगे, इसलिए उसने अपने घर का दरवाजा आगे से हटाकर दूसरी तरफ कर दिया और वहां पर एक दीवार बनवा दी। अब वो चोर जो शकुंतला के घर का पता जानता था, उसने अपने भाइयों को बताया कि घर तो यही है,
लेकिन दरवाजा नहीं मिल रहा। पहले तो दरवाजा यहीं कहीं था, लेकिन अब दरवाजा मिल नहीं रहा। और जब चोर आपस में बातें कर रहे थे तो शकुंतला जाग गई। तो चोरों ने सोचा कि दरवाजा तो मिल नहीं रहा, इधर से ही एक छेद कर देते हैं। सब ने मिलकर दीवार में छेद करना शुरू कर दिया। शकुंतला जाग गई। उसने सोचा, जैसा मैंने सोचा था वही हुआ, चोर आ गए हैं। उसने तेज धारदार दराती को अपने हाथ में लिया और दीवार के साथ सट कर खड़ी हो गई। जब चोरों ने एक बड़ा सा छेद कर लिया कि वो अंदर जा सकें, तो जब एक चोर ने उस छेद में से अपना सर अंदर किया ही था, तो शकुंतला ने उस दराती से चोर की नाक पर वार कर दिया। उस चोर की नाक कट कर जमीन पर गिर गई। चोर दर्द से करहा उठा और वहां से हट गया। जब दूसरे चोरों ने उसकी हालत देखी तो घबरा गए और वहां से सरपट भाग गए। पहले तो उन्होंने वैद्य से अपने भाई की नाक का इलाज करवाया और शकुंतला से अपने भाई के नाक काटने का बदला लेने की सोची। अब उन्होंने शकुंतला के घर के दरवाजे का पता लगा लिया था। वो रात में चुपचाप शकुंतला के घर पहुंचे। शकुंतला गहरी नींद में थी, तो उन्होंने शकुंतला को चारपाई समेत ही उठा लिया और शकुंतला की चारपाई उन्होंने अपने कंधों पर रख ली और जंगल की तरफ चल पड़े। थोड़ी ही दूर चले थे कि हल्की हल्की बारिश होने लगी। शकुंतला की नींद खुली तो उसने देखा कि चोरों ने ही उसे चारपाई पर उठा रखा है कि तभी एक बरगद के नीचे से उसकी चारपाई गुजरी। शकुंतला ने बरगद की एक टहनी को पकड़ लिया और पेड़ पर चढ़ गई। पीछे पीछे आ रहे काने चोर ने उसे ये करते हुए देख लिया, तो वो चोर अपने भाइयों से कहने लगा कि भाई, वो लड़की तो पेड़ पर चढ़ गई है। बाकी के भाई बोले कि तुम्हें अंधेरे में बहुत दिखाई दे रहा है। चोरों ने चारपाई को नीचे उतारा तो उन्होंने देखा कि शकुंतला चारपाई पर नहीं थी। जब उन्होंने पेड़ पर देखा तो अंधेरे में उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया। तब काने चोर ने कहा, भाई वो देखो बैठी है। तो बाकी चोरों ने कहा कि अगर तेरी नजर इतनी ही तेज है तो तू चढ़ जाना पेड़ पर, उसे लेकर नीचे आ और पटक दे। अब काना चोर पेड़ पर चढ़ने लगा। जब वो पत्तों में छिपी हुई शकुंतला के पास पहुंचा तो शकुंतला ने उसके मुंह पर ऐसी लात मारी कि उसकी जुबान दांतों में आ गई और वो धड़ाम से नीचे आ गिरा। बेचारा जुबान कटने के कारण कुछ बोल भी ना पाया। बाकी चोरों ने उससे कहा, देखा, हमने कहा था ना कि वो वहां पर नहीं है, हमें तो नहीं दिखाई दे रही है। अब काने चोर ने रोते रोते अपने भाइयों को बताया कि भाई, उसी ने मुझे लात मारी है, वो ऊपर ही बैठी है। भाइयों ने समझा कि ये कोई भूत की बात कर रहा है। साफ साफ उससे बोला नहीं जा रहा था। सभी डरकर भाग गए। आगे जाकर भाई की जुबान कटने की बात पता चली तो उन्होंने वैद्य से उसका इलाज करवाया। जब वो ठीक हुआ तो पांचों भाई एक बार फिर से शकुंतला के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि शकुंतला तो गहरी नींद में है। वो धीरे धीरे अपनी चोरी का सामान गठरियों में बांधने लगे। तो शकुंतला की नींद खुल गई तो उसने सारा मंजर अपनी आंखों से देख लिया। वो एक धारदार कुल्हाड़ी लेकर अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब चोर सारा सामान लेकर घर से चलने लगे तो शकुंतला ने एक एक करके सबको कुल्हाड़ी से काटकर मार गिराया। तो शकुंतला ने सारा सामान वापस घर में रखा। शकुंतला ने 5 चादर लेकर एक एक चादर में एक एक चोर को बांध दिया और उनकी एक पोटली बनाकर रख दी। शकुंतला के गांव में रोज एक फकीर आता था और हर घर के सामने खड़ा होकर उस घर के लिए दुआएं मांगता और उस घर से उसे थोड़ा बहुत धन मिल जाता। जब वो फकीर घूमता घूमता शकुंतला के घर के पास आया तो शकुंतला ने पूछा, बाबा, आप सारे दिन में कितना कमा लेते हैं? फकीर ने उत्तर दिया, बेटी, मैं सारे दिन में 50 से 60 रुपए कमा लेता हूँ। तो शकुंतला ने कहा, बाबा, एक जादूगर है जो मुझे बहुत परेशान करता है। बाबा, मैंने उसे बड़ी मुश्किल से पकड़कर एक गठरी में बांध दिया है। क्या कोई ऐसी जगह है जहां से ये जादूगर वापस ना आ सके? यदि कोई ऐसी जगह है और आप उसे वहां फेंक दें तो मैं आपको 500 रुपए दूंगी।
फकीर के मन में लालच आ गया और वो बोला, लाओ इसे, इस जादूगर के बच्चे को मैं अभी नदी में फेंक कर आता हूं। तो शकुंतला बोली, बाबा इसे किसी गहरी जगह पर ही फेंकना, नहीं तो ये वापस आ जाएगा। तब फकीर ने कहा, तुम चिंता मत करो। तब फकीर ने वो गठरी उठाई जिसे शकुंतला ने एक गठरी में बांध दिया था। फकीर ने वो गठरी नदी में फेंक दी और 500 रुपए का इनाम लेने के लिए शकुंतला के पास आ गया। तब बाबा ने देखा कि वैसी ही एक और गठरी शकुंतला के पास और नजर आ रही है। जब वो आया तो उसके बोलने से पहले ही शकुंतला बोल पड़ी, देखा बाबा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस गठरी को ऐसी जगह फेंकना जहां से ये फिर वापस ना आ सके, लेकिन ये तो फिर वापस आ गया। फकीर ने गठरी को देखा तो हैरान रह गया और सोचने लगा कि मैं इसे अब और गहरी नदी में फेंक कर आऊंगा। वो जब गठरी को फेंक कर वापस आया और शकुंतला से बोला, लाओ मेरे इनाम के पैसे, तो शकुंतला ने तीसरी गठरी लाकर रख दी और बोली, बाबा जी ये जादूगर तो बड़ा ही होशियार है, देखिए ये फिर वापस आ गया है। मुझे तो लगता है आप इसे किसी गहरी जगह पर नहीं फेंकते हैं। फकीर को बड़ा गुस्सा आया। उसने गठरी को उठाया और इस बार उसने अपना मन बना लिया कि इसे अब और किसी गहरी जगह में फेंकना होगा। और ये बार बार हो रहा था कि वो 4 बार गठरी को फेंक चुका था। जब वो 5वीं बार गठरी को फेंकने के लिए गया, उसे फेंक कर वापस लौटने लगा तो एक पंडित नदी में स्नान करता हुआ वहां से राम राम करता हुआ चला आ रहा था। तब फकीर ने सोचा, शायद ये वही जादूगर है। उसने उस पंडित को उठाया और उसे भी नदी में फेंक दिया। अब वो शकुंतला के पास आकर बोला, बेटी अब वो जादूगर वापस कभी नहीं आएगा। तब शकुंतला ने कहा, हाँ बाबा, इस बार आपने उसे सही जगह पर फेंका है। तब फकीर ने कहा, बेटी अब की बार उसे मैंने गहरी नदी में फेंक दिया था। जब वो मेरे आगे आगे राम राम करता हुआ चल रहा था, तब मैंने सोचा इसे अब की बार नहीं छोड़ूंगा, तो मैंने उसे कस के पकड़ा और दोबारा उसे नदी में फेंक दिया। जब मुझे यकीन हो गया कि इस बार वो नदी से बाहर नहीं आ पाएगा, तो मैं वापस आ गया। शकुंतला यह सुनकर बड़ी खुश हुई। उसने फकीर को 500 रुपए की जगह 1000 रुपए दिए। और फिर जब शकुंतला का पति फौज से वापस आया तो शकुंतला ने उसे चोरों वाली सारी कहानी कह सुनाई। वो शकुंतला की बहादुरी वाली बात सुनकर बड़ा खुश हुआ और इनाम के तौर पर उसे अपने साथ ले जाने का वायदा भी किया। तो दोस्तों, ये थी कहानी चालाक लड़की और चोर। आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।